दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे देश की जो सरकार है उसकी प्राथमिकता क्या है। क्योंकि प्रचार सभाओं में तो ये हमने बहुत बार सुना है कि महिलाओं की सुरक्षा ये सरकार की प्राथमिकता, या किसी राज्य का विकास करना ये हमारी प्राथमिकता, या युवाओं का विकास ये हमारी प्राथमिकता, या किसानों का विकास ये हमारी प्राथमिकता। लेकिन जिस तरह से 2024 के बाद हमने देखा है पूरे देश में जिस तरह का वातावरण बन रहा है और जिस तरह से सरकार काम कर रही है और जिस तरह से खरीद फरोश जो एमएलए और एमपी की चल रही है, उससे एक बात तो तय हो गई है कि हमारी जो सरकार है उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता आज सरकार का बहुमत जो है वो जुटाना है, या जो एमपी और एमएलए है उनको अपने साथ में मिलाना और एनडीए का जो बहुमत है वो 2/3 मेजोरिटी तक ले जाना। इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। उसका प्रमुख कारण ये है क्योंकि 2014 में और 2019 में जो एनडीए है या बीजेपी है उनको पूरा बहुमत मिला, और उसके बाद में 2024 में उनको बहुमत नहीं मिल सका। उसके कारण उनको जो दिक्कतें आ रही है और जिस तरह का मनमर्जी कानून बनाना या पॉलिसीज़ बनाना जिस तरह से वो चल रहा था उस पर एक तरह से रोक लग गई है। और वो चाहते हैं कि जो प्रमुख बिल अभी भी उनको जो उनके अटके हुए या जो वो लाना चाहते हैं, जैसे अभी ये जो आपने बीच में देखा कि महिला आरक्षण की आड़ में जो डिलिमिटेशन बिल वो लाना चाहते थे, उसी के साथ में वन नेशन वन इलेक्शन और इसी तरह के जो कानून है वो उनको पास कराने हैं, और उसके लिए 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आज जो एनडीए है या जो बीजेपी है उनके पास पूरा बहुमत न होने के कारण पिछले बार भी आपने देखा कि वो जो बिल था डिलिमिटेशन बिल वो संसद में नामंजूर हुआ, और उसी के बाद एक तरह से ऑपरेशन लोटस पूरे देश में चलाया जा रहा है। और इसकी शुरुआत 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था उसके बाद में सबसे पहले महाराष्ट्र में हमने देखा कि दो जो पार्टियां थी उनको तोड़ा गया और उनके जो एमपी और एमएलए है उनको अपने साथ में जोड़ा गया। सबसे पहले तो जो महाराष्ट्र की सरकार थी उसको मजबूत कराया गया, और उसके बाद में जो उनके जो एमपी थे उनको अपने जो एनडीए है उसके साथ में मिलाया गया। सबसे इसका जो मकसद एक ही था, एनडीए का जो बहुमत है वो बनाना, और उसके बाद में लगातार जहाँ जहाँ पे बीजेपी या जो एनडीए है वहाँ उनकी सरकारें बनी हुई है, वो लगभग 2/3 मेजोरिटी के साथ में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी और 2/3 मेजोरिटी के साथ में आएगी। और उसी तरह से लगभग सभी राज्यों में इसी तरह का एक पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। भले ही विपक्ष इसको वोट चोरी का नाम दे या विपक्ष ये कहे कि ये वोट चोरी की बनाई हुई सरकारें हैं, और उसमें जो इलेक्शन कमीशन है उसका भी हाथ है। और ये हमने देखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगने के बाद या राहुल गांधी ने जो विपक्ष के नेता है लोकसभा में उन्होंने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासे करने के बाद एक बात सामने आ गई थी कि इलेक्ट्रोल रोल में बहुत बड़े पैमाने पे फ्रॉड हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, और उसी के कारण ये जो सरकार है वो बन रही है। लेकिन उसको ठीक कराने के बहाने एक तरह से पूरे देश में एसआईआर लागू कराया गया, और एसआईआर के माध्यम से जिस तरह से अब पूरा सिस्टमैटिक तरीके से ये पूरा जो प्लान के हिसाब से चल रहा है, उसी से ये बात सामने आ रही है। विपक्ष कितना भी आरोप लगाए लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई लग रही है, क्योंकि लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है। 2-2 बार 3-3 बार सरकारें बनने के बाद और पूरे देश में लोगों में असंतोष होने के बाद भी ये जो लगातार जीतते जा रहे हैं वो इसका क्या मतलब है, ये लोगों को अभी भी समझने में थोड़ी देर हो रही है। लेकिन कुछ बातें हैं जो लोगों को अभी समझने पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में जो एमपी है और एमएलए है उनकी खरोद फरोश चल रही है, और आपने अभी जो सबसे ताज़ा जो उदाहरण है वो आपको देखने को मिलेगी, जिसमें जो आप पार्टी है उनके जो 6 सांसद है उनको तोड़ा गया, और उसके बाद में जिस तरह से बंगाल का चुनाव जीता गया और जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स लगा के और वहाँ पे पूरे बंदोबस्त में पूरा वो जो वोटिंग था वो कराया गया, और जिस तरह से बंगाल का चुनाव एक तरह से पूरी तरह से हाईजैक हो गया, ऐसा जो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है उनका भी आरोप था। और एसआईआर की उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी कि पूरा शासन प्रशासन मिलके उन्होंने एक तरह से बंगाल का जो चुनाव था वो एक तरह से पूरा हाथ में ले लिया। इस तरह का माहौल पूरे देश में बन गया था, और जिस तरह से बंगाल के चुनाव में
हार के बाद जिस तरह से उनके एमपी और एमएलए को तोड़ा गया और जिस तरह से ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी उसको जिस तरह से कमज़ोर किया जा रहा है लगातार, उससे एक बात तो साबित हो गई है कि ये जो ऑपरेशन लोटस है वो उसी का हिस्सा है। और उसी के बाद में अब आप देखोगे कि जिस तरह से अभी से 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही अब ये शुरू हो गया है कि वहाँ पर भी 2/3 मेजोरिटी आने वाली है और उनके जो सांसद है वो एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं। इसका मतलब एक सादा और सिंपल ये होता है कि उनको किसी भी हालत में 2/3 मेजोरिटी बनानी है और विधानसभा में भी और लोकसभा में भी 2/3 मेजोरिटी बनानी है, क्योंकि जो भी बिल पास होते हैं उनको अपने मर्जी से वो ला सके और अपने मर्जी से जो भी कानून हो, पॉलिसीज़ हो और जो भी जिनको जो देना है वो अपनी मर्जी से वो कर सके। इस तरह का व्यवस्था एक तरह से देश में बन रही है। इसमें लोगों का हित कहाँ है, ये सवाल यहाँ पैदा होता है। लोगों का विकास इसमें कहाँ हो रहा है? एक पार्टी मजबूत हो रही है या एक सरकार मजबूत हो रही है, लेकिन इससे जो लोग हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं, लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। और उसी के खिलाफ एक जो वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने की भी कोशिश की थी। उन्होंने वहाँ पे एक याचिका लगाई कि सुप्रीम कोर्ट से एक बात की कि यहाँ पे पूरे देश में जिस तरह से एमपी एमएलए का जो बाज़ार बढ़ गया है और जिस तरह से उनकी खरीद फरोख्त हो रही है उस पर अंकुश लगना चाहिए और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का इसमें इंटरवेंशन होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसमें रोक लग सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर याचिका ठुकरा दी गई कि जिसमें उनका कहना था कि ये जो आरोप है वो सामान्य आरोप है और उसके पुष्टि के लिए जिस तरह के सबूत होने चाहिए, यानी कि खरीद फरोख्त हो गई उसके जो सबूत होने चाहिए थे वो उन्होंने पेश नहीं किए, इसीलिए वो याचिका खारिज हो गई। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि खरीद फरोख्त नहीं हो रही है। किसी न किसी दबाव में, किसी न किसी प्रलोभन के आधार पर ही पूरा जो पार्टी जो तोड़ी जा रही है उनको एक तरह से, जिस तरह से हमने देखा है कि हमको जो चुनाव की रैलियाँ होती है उसमें छाती ठोक के ये कहा जाता है या बिंदास ये बोला जाता है कि ये हमारी गारंटी है, इस तरह से होगा और उस तरह से होता है नहीं। जैसे कि महिला सुरक्षा की हम गारंटी देते हैं या यहाँ पे जो घुसपैठी है उनको हम निकाल देंगे, इस तरह की गारंटी हम देते हैं। वो निकालते हैं नहीं निकालते वो बात अलग, महिला की सुरक्षा होती है नहीं होती है ये बात अलग, लेकिन जो पार्टियां तोड़ी जाती है और उनके एमपी और एमएलए लिए जाते हैं उनको एक तरह से गारंटी दी है क्या? ऐसा सवाल आज लोगों के मन में है कि उनको क्या गारंटी दी जाती है कि आपकी जो पार्टी है वो तोड़ के आप हमारे साथ मिल जाओ और आपको जीता के लाने की जिम्मेदारी हमारी है, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि जिस तरह के 2022 में हमने देखा था कि जो महाराष्ट्र में पार्टियां तोड़ी गई थी, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पीछे एक महाशक्ति है और उन्होंने कहा था कि हम जो भी हमारे साथ में आएगा उनको जिताने की जिम्मेदारी वो महाशक्ति ने ली हुई है। अब आप समझ सकते हो कि महाशक्ति कौन हो सकती है और किस आधार पे वो बोलते हैं कि हम आपको जिता के लाएंगे। और जब भी एमपी और एमएलए जाते हैं और जो भी पार्टी तोड़ के वो दूसरी जगह पे जाते हैं, फिर भी ये देखा गया है कि वो एमपी और एमपी बन जाते हैं और इतना ही नहीं मिनिस्टर भी बन जाते हैं। जिनके ऊपर भी आरोप लगाया था वो सभी लोग आज चीफ मिनिस्टर है या कोई ना कोई मिनिस्टर बन जाता है। और ये बातें लोगों के सामने हम खुल के आज देख सकते हैं कि यही चीज़ें हो रही है, लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरह का कुछ भी अंकुश नहीं दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है। कोर्ट में जाओगे तो वहाँ पे एक तो तारीख पे तारीख मिलती है, चाहे इस तरह के आदेश मिल जाते हैं का जिसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। अगर यही बातें लगातार आगे भी चलती रही तो एक बात तो समझ लीजिए कि इसमें जो लोकतंत्र है वो कमज़ोर होगा और जो लोगों के जो अधिकार है उसका हनन होगा और जो पार्टी तंत्र है वो मजबूत होगा। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता के टैक्स से और जनता के वोट से ये लोकतंत्र चलता है। इसीलिए जनता का मजबूत होना इम्पॉर्टेंट है या उसमें महत्व होता है। लेकिन जिस तरह से पार्टी तंत्र प्रस्तावित करने की या एक तरह से डोमिनेंस दिखाने की जो कोशिश है लगातार देश में चल रही है, उससे जो लोकतंत्र है वो कमज़ोर होगा। और ये जो खरीद फरोख्त एमपी और एमएलए की हो रही है, ये हमारे देश में एंटी डिफेक्शन लॉ होने के बाद या 10th शेड्यूल में जो भी प्रोविजंस है
वो होने के बाद भी 2/3 मेजॉरिटी होने के बावजूद भी वहाँ पर ऐसे कुछ लूप होल्स कानून में है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि ये जो एमपी और एमपी है और एमएलए है, वो आराम से दल बदल करते हैं और उनके ऊपर किसी तरह का कुछ भी कार्रवाई होती हुई नहीं दिखती है, क्योंकि वो पहले ही बोल देते हैं कि जितने भी कानूनी ढांपे है वो हमने देखे हुए हैं, कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही हम एक पार्टी से दूसरे पार्टी में एमएलए या एमपी तोड़ के जा रहे हैं। इसीलिए आज ये जो कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, या उसमें भी बदलाव करने की ज़रूरत है और जो विपक्ष है अभी उसको सक्रिय होना पड़ेगा और जो सही हालात देश में चल रहे हैं उसका आकलन विपक्ष को करना पड़ेगा और विपक्ष को जनता के साथ में मिलकर ये जो पूरी जो व्यवस्था जो करप्ट हो चली है और जिस तरह से एक तरह से कंट्रोल में जा रही है उसको छुड़ाना पड़ेगा और ये लोगों की जिम्मेदारी है और विपक्ष की जिम्मेदारी है, उनको साथ में मिल के इसको रोकना पड़ेगा और ये देश के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जो चल रहा है वो सही नहीं है, उसको रोकने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में दूसरे विषय के साथ में, तब तक धन्यवाद।